डेड माउंट डेथ प्ले के एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में हम लोग पोल्का के डेड को देखते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि पोल्का अभी तुम जिंदा हो और मैंने सुना है कि तुम मैजिक कर रहे हो। और इसके बाद से वो एक फोटो फ्रेम को उठाते हैं जिसके अंदर पोल्का और उसकी मोम होती है। वो कहते हैं कि कानून उससे ये पावर तुमसे मिली होगी। और इसके बाद वो कहते हैं कि लगता है कि मैं अभी नहीं मर सकता। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि पोल्का और मिसाकी पोल्का के घर पे आ जाते हैं और रियल पोल्का के घर को देख के पोल्का कहता है कि ये तो हमारे वर्ल्ड के एरोस्टिक्रेट के मेंशन की तरह है। जिसके बाद से काजुकी और शिजुकी पोल्का के लिए मेंशन का दरवाजा खोलते हैं एंड तभी वहाँ से टाकेरू आके पोल्का से कहता है कि तुम वापस अपने घर आ गए और मैं क्या पूछ सकता हूँ कि तुम तो अपनी सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी पर थे ना। तो जिसके बाद से पोल्का कहता है कि मैंने शिंजुकू सिटी के अंदर अपना एक नया रूप पाया। इसके बाद से टाकेरू कहता है क्या मैं पूछ सकता हूँ कि वो लड़की जो तुम्हारे बगल में खड़ी है वो कौन है। तो इसके बाद से मिसाकी उनसे कहती है कि मेरा नाम मिसाकी साकीमिया है और आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा। और अब अगले सीन में हम देखते कि वो सभी लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे होते हैं जहाँ पर टाकेरू मिसाकी से कहता है अच्छा तो जब तुम्हारी जान खतरे में थी तब तुम पोल्का से मिली। तो मिसाकी कहती है हाँ, पोल्का ने मेरी मदद कई बार की और उसने मेरी जान कई बार बचाई। जिसके बाद से टाकेरू पोल्का से कहता है कि मुझे लगता है कि सच में पोल्का अपने एक नए रूप से मिला है और मुझे कभी लगा नहीं था कि पोल्का यहाँ पर साकीमिया फैमिली जो कि स्टील कंपनी की ओनर है उनकी बेटी के साथ यहाँ पर आएगा। जिसके बाद से मिसाकी कहती है कि हमारा फैमिली बिजनेस अब और नहीं है। जिसके बाद से टाकेरू कहता है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को जानता था, जब मैं यंग था तो उनने मेरी काफी ज्यादा मदद की थी और मुझे उनके बारे में सुनकर काफी बुरा लगा। और अब अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर ताकुमी पोल्का को शिनोयामा फैमिली के बारे में बता रहा होता है। वो कहता है कि शिनोयामा फैमिली में सबसे बड़े बेटे का नाम गाकू शिनोयामा है जिसकी उम्र 48 ईयर्स है, जो कि तुम्हारा बड़ा भाई है और उसके 30 साल बाद तुम पैदा हुए थे। और ये तुम्हारा भतीजा है जिसका नाम है टाकेरू शिनोयामा, जो कि शिनोयामा ग्रुप के सिक्योरिटी डिवीजन का हेड है। के रिलेशंस काफी बड़े बड़े पुलिस वालों से है और वो जो भी उनके रास्ते में आता है उनको काफी इजीली एलिमिनेट कर देते हैं। ताकुमी पोल्का से कहता है कि टाकेरू काफी ज्यादा डेंजरस है क्योंकि वो 26 साल की उम्र से ही काफी खतरनाक ऑपरेशन परफॉर्म करने लग गया था। और इसके बाद से हम देखते हैं कि एक लड़की आके मिसाकी को पीछे से पकड़ लेती है और वो मिसाकी से कहती है कि जब कभी तुम मुसीबत पे होगी तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। जिसके बाद से टाकेरू उस लड़की से कहता है कि किसी से भी केयरलेसली प्रॉमिस मत करो। हमें पता चलता है कि ये टाकेरू की वाइफ कीरी है। जिसके बाद से वो कहती ये काफी अच्छा होगा ना कि हम सभी एक फैमिली के मेंबर हो। तो टाकेरू कहता है कि हम मिसाकी का वेलकम अपनी फैमिली में एक फ्रेंड की तरह करेंगे। जिसके बाद से मिसाकी भी कहती है कि आपकी काइंडनेस के लिए काफी शुक्रिया। और अब हम पोल्का को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि मुझे ध्यान देना होगा कि मेरा भांडा फूट ना जाए। मैंने लास्ट नाइट काफी ज्यादा प्रैक्टिस की थी अपने मैनर्स को लेके, लेकिन अभी भी मैं काफी ज्यादा नर्वस फील कर रहा हूँ। और वो ये सब बातें पोल्का के टॉय से कह रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर किजुकी आके कहता है कि तुम डॉल से क्या बातें कर रहे हो। तो इसके बाद से वहाँ पर एक लड़की कहती है कि ये टॉय एक शार्क बोर्ग टॉय है जो कि हेल से है और ये लड़की जिसका नाम सायो शिनोयामा होता है पोल्का की भतीजी होती है। इसके बाद से वो शार्क से रिलेटेड कुछ अजीब सी बातें करने लग जाती है जो कि पोल्का के सर के ऊपर से जाती है। पोल्का काजुकी से पूछता है कि सब लोग कहाँ हैं। तो काजुकी कहता है कि सबके सब लोग काम पे गए हैं और कीरी और सायो ये दोनों घर पर है क्योंकि ये दोनों अनएम्प्लॉयड है और टाकेरू ने आज की छुट्टी ले रखी है। जिसके बाद से सायो कहती है कि मुझे अनएम्प्लॉयड मत कहो, मैं बेडरूम की सिक्योरिटी गार्ड ऑफिसर हूँ। इसके बाद से वहाँ पर एक और पर्सन होता है जिसे देखकर पोल्का कहता है कि ये कौन है। तो रियल पोल्का कहता है कि शायद से ये रिलेटिव है लेकिन मुझे इसका नाम नहीं पता। और इसके बाद से वो पर्सन कहता है कि पोल्का तुम्हें सेफ देखकर काफी अच्छा लगा, मैं तुम्हारे डेड की भतीजी का हस्बैंड हूँ। और अब हम देखते हैं वहाँ पर पोल्का के डेड आ जाते हैं। पोल्का के डेड काजुकी से कहते हैं कि क्या तुम अपने ग्रैंडपा को रुलाओगी। जिसके बाद से कीरी कहती है कि आप यहाँ पर आ रहे हैं, क्या ये सही रहेगा। जिसके बाद से पोल्का के डेड कहते हैं कि हाँ, आज का दिन मेरे लिए काफी अच्छा है। और वो सायो से कहते हैं कि तुमने जो मुझे मूवी बताई थी लॉस्ट वेकेशन वो काफी ज्यादा अच्छी लगी मुझे। जिसके बाद से सायो कहती है तो इसके बाद से आप 47 मीटर्स अंडर द सी या फिर पैनिक मार्केट देखना। जिसके बाद से टाकेरू कहता है कि मुझे लगता है कि ये सारी की सारी मूवीज शार्क से रिलेटेड है। और अब वो रिलेटिव पोल्का के डेड से आके कहता है कि मुझे आपसे फार्मास्यूटिकल डिवीजन से रिलेटेड कुछ बात करनी है। जिसके बाद से पोल्का के डेड कहते हैं कि
मैं सेमी रिटायर्ड हो गया हूँ, अगर तुम्हें बिजनेस से रिलेटेड बात करनी है तो तुम गाको से कर सकते हो। जिसके बाद से वो पर्सन कहता है कि मुझे पता है, लेकिन तो पोल्का के डैड कहते हैं तुमने सुना नहीं क्या मैंने जो कहा, तुम चाहते हो कि मैं अपनी बात को रिपीट करूँ। तो वो पर्सन डरने लग जाता है और वो पोल्का के डैड से माफी मांग के वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद से पोल्का के डैड सभी से कहते हैं कि अगर वो पर्सन कहता है कि ये काफी ज्यादा अर्जेंट काम है तो मैं उसकी बात सुन भी लेता। और अब पोल्का के डैड पोल्का से कहते हैं कि पोल्का क्या तुम कुछ कहना चाहते हो। तो पोल्का कहता है कि हाँ। जिसके बाद से पोल्का अपने डैड के पास आके कहता है कि मुझे माफ कर देना कि मैं घर से भाग गया था। तो पोल्का के डैड कहते हैं कि माफी मत मांगो क्योंकि अब तुम वापस आ गए हो और मैंने उस लड़की के बारे में भी सारी चीजें सुन रखी है। जिसके बाद से वो मिसाकी की तरफ देख के कहते हैं कि मैं और पोल्का थोड़ी देर के लिए बात करने जा रहे हैं तो तुम गार्डन के अंदर घूम सकती हो। और इसके बाद पोल्का के डैड पोल्का से कहते हैं कि तुम मेरे साथ तातामी के रूम में आओ। और अब अगले सीन में हम काजुकी और शिजुकी को देखते हैं, जहाँ पर काजुकी बोल रहा होता है कि मुझे लगता है कि आज पोल्का अंकल की खैर नहीं। और अब हम उन दोनों के पीछे सुजुका की सोल को देखते हैं जो कि कह रही होती है कि फायर काफी ज्यादा क्लोज है। और अब अगले सीन में हम पोल्का और उसके डैड को देखते हैं, जहाँ पर पोल्का के डैड कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम फॉर्च्यून टेलिंग का काम कर रहे हो और तुम्हारी एक डिस्टेंस रिलेटिव भी है जो कि शिंजुकू सिटी के अंदर एक एक्सक्लूसिव बार को चलाती है। जिसके बाद से पोल्का कहते हैं कि हाँ, और उसने हमें एक अनयूज्ड बिल्डिंग के अंदर एक रूम भी रेंट पे दिया है। जिसके बाद से पोल्का के डैड कहते हैं कि क्या और कुछ भी है जो तुम मुझे बताना चाहते हो। तो पोल्का कहता है कि हाँ, मेरे एक दोस्त का एक ड्रोन पुलिस वालों ने पकड़ लिया था और मैंने उस ड्रोन को उनसे छुड़ा लिया। जिसके बाद से पोल्का मन में सोच रहा होता है कि अच्छी बात है कि इन्होंने मुझे पकड़ा नहीं। जिसके बाद से पोल्का के डैड कहते हैं कि मुझे तुमसे एक चीज पूछनी है। तो पोल्का बोलता है कि क्या चीज। पोल्का के डैड कहते हैं कि तुम कौन हो। जिसके बाद से पोल्का कहने लग जाता है कि मैं समझा नहीं, आप किस बारे में बात कर रहे हो। पोल्का के डैड कहते हैं कि तुम पोल्का की तरह दिखते हो और पोल्का की तरह बोलते भी हो, लेकिन तुम पोल्का नहीं हो। तो पोल्का कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। जिसके बाद से पोल्का के डैड एक कटाना लेके पोल्का के गले पे रख देते हैं। वो कहते हैं कि तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। तो पोल्का सोचने लग जाता है कि एक फैमिली और एक पेरेंट्स ऐसे होते हैं और वो अपनी फैमिली को याद करने लग जाता है कि कैसे उसके मॉम डैड ने उसे बचपन में ही बेच दिया था। जिसके बाद से पोल्का के डैड कहते हैं कि मैं पोल्का का फादर हूँ और मैं उसे सेंस नहीं कर पा रहा, तो मुझे बताओ पोल्का कहाँ पर है, क्या पोल्का जिंदा भी है। जिसके बाद से पोल्का को वहाँ पर कुछ सेंस होता है और पोल्का कहता है कि काजुकी और शिजुकी की जान खतरे में है और मैंने किसी से प्रॉमिस किया है उन्हें प्रोटेक्ट करने का। मैं आपको ये सारी चीजें बाद में आके एक्सप्लेन कर दूंगा। जिसके बाद से पोल्का के डैड भी मान जाते हैं और वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन अभी के लिए मैं तुम्हें जाने देता हूँ। और इसके बाद से पोल्का वहाँ से काफी तेजी से निकल जाता है। ये देख के पोल्का के डैड कहते हैं कि नॉर्मल पर्सन इस तरीके से मूव नहीं कर सकता। तभी हमें एक अननोन पर्सन की वॉइस सुनाई देती है जो कि कहती है कि आपको उसे मार देना चाहिए था मास्टर। जिसके बाद से पोल्का के डैड कहते हैं कि मैं इतना हार्टलेस भी नहीं हूँ कि मैं एक ऐसे पर्सन को मार दूं जिसका फेस मेरे बेटे की तरह है। एंड तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक एक्सप्लोजन होता है। और अब अगले सीन में हम शिजुकी और काजुकी को देखते हैं जो कि रो रहे होते हैं। तभी वहाँ पर सुजुका आती है और वो पूछती है कि क्या हुआ। तो शिजुकी बताता है कि हम लोग फॉरेस्ट को एक्सप्लोर कर रहे थे, तभी वहाँ पर काजुकी का पर्स गुम हो गया। जिसके बाद से सुजुका कहती है कि टेंशन मत लो, मैं उसे ढूंढ के ला दूंगी। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सुजुका को काजुकी का पर्स मिल जाता है। जिसके बाद से वो देखती है कि वहाँ पर कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर एक पर्सन कह रहा होता है कि मैंने उनकी सिक्योरिटी को चकमा दे दिया और प्रिपरेशन करने में अभी 2 साल लगेंगे। तो वो दूसरा पर्सन कहता है कि इतना लंबे समय क्यों। तो वो पर्सन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि किसी को मार देना और उसे एक्सीडेंट दिखाना इतना आसान होगा। तभी वो लोग वहाँ पर सुजुका की प्रेजेंस को नोटिस कर लेते हैं और वो कहते हैं कि यहाँ पर कोई बंदा है। और इसके बाद से सुजुका वहाँ से भागने लग जाती है। वो कहती है कि मुझे टाकेरू और रोजन को इस बारे में बताना होगा, लेकिन तभी वो पर्सन आके सुजुका को जला देता है। और ये एक फायर ब्रीदिंग बग होता है जो कि किसी के भी फेस को चुरा सकते हैं और उसे अपना फेस बना सकते हैं। जिसके बाद से हम देखते हैं कि फॉरेस्ट में काफी ज्यादा आग लग जाती है और वहाँ पर शिजुकी और काजुकी भी होते हैं। और इसके बाद से सुजुका उन्हें भागने के लिए कहती है, लेकिन वो लोग उसकी बातें सुन नहीं पा रहे होते क्योंकि वो एक गोस्ट बन गई रहती है। और अब प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि एक पर्सन आके शिजुकी और काजुकी से कहता है कि मेंशन के अंदर आग लगी है और मैं आपको यहाँ से सही सलामत निकालने के लिए आया हूँ। तो सुजुका का गोस्ट कहता है कि नहीं, और वो पर्सन उन दोनों के लेके वहाँ से चला जाता है। तो ले जाता है क्योंकि मेंशन में आग लग गई रहती है और वो आग उसी ने लगाई रहती है।
और अब अगले सीन में हम एरिस को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम आखिरकार एक ट्रबल मेकर के साथ बात करने क्यों जा रहे हैं। जिसके बाद से इवानो में कहता है कि कई बार जब कोई चीजें सीधे तरीके से नहीं निकलती तो हमें उल्टे रास्ते यूज करने पड़ते हैं। और इसके बाद से वो एक ट्रबल मेकर जिसका नाम टेन सोरीमोरा होता है उसके पास आ जाते हैं और इसे फैंटम सोलिटायर भी कहते हैं। जिसके बाद से वो कहता है कि मेरा ये नाम तुम लोगों ने मुझे दिया, लेकिन बाद में मुझे ये नाम काफी ज्यादा अच्छा लगने लग गया। इसके बाद से इवानो में शिंजुकू सिटी के अंदर जो बिल्डिंग में हादसा हुआ रहता है चाइल्ड केयर में, वो वाली फुटेज उसको दिखाता है और वो कहता है कि ये काफी ज्यादा दिलचस्प है ना। और हमें लगता है कि वहाँ पर उस बिल्डिंग के अंदर आग फायर ब्रीदिंग बग ने लगाई होगी, लेकिन फायर ब्रीदिंग बग जब भी ऐसा काम करते तो वो लोग अपने पीछे एक मैसेज को छोड़ जाते हैं। और उनके हर क्राइम की तरह इस बिल्डिंग के अंदर भी आग काफी तेजी से फैल रही थी। एक फायर ब्रीदिंग बग खुद के फेस को चेंज कर लेता है और वो लोग दूसरों की सिक्योरिटी को चकमा देकर अपना टाइम लेकर प्रिपरेशन करते हैं और अपने काम को अंजाम देते हैं। और अब हमें पता चलता है कि पोल्का के मेंशन के अंदर आग भी फायर ब्रीदिंग बग ने लगाई थी। इसके बाद से हम देखते हैं कि काजुकी और शिजुकी उस पर्सन के साथ अंडरग्राउंड नीचे आ जाते हैं, जहाँ पर वो पर्सन कहता है कि मेंशन से निकलने का रास्ता आगे है, जल्दी चलो। तो काजुकी वहाँ पर रुक जाती है। जिसके बाद से शिजुकी काजुकी से कहता है कि क्या हुआ। जिसके बाद से शिजुकी कहती है कि यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। और इसके बाद से वो पर्सन काफी इवल फेस के साथ उन दोनों से कहता है कि मुझे ये सब करने में 2 साल लग गए। और इसके बाद से वो ब्लू कलर की लाइटनिंग का यूज करके उनके ऊपर एक फायर अटैक करने वाला होता है। और यहाँ पे सुजुका का घोस्ट भी उस बंदे पे काफी सारे पंचेस मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पंचेस लग नहीं रहे होते। जिसके बाद से हम देखते हैं कि वो अटैक करने ही वाला रहता है, तभी वहाँ पर मिसाकी आके उसके फेस पे एक लात मारती है। और इसके बाद से मिसाकी कहती है कि मैंने और पोल्का ने तुमसे वादा किया है कि हम इन बच्चों को प्रोटेक्ट करेंगे, तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और वो ये सब सुजुका के घोस्ट से कह रही होती है। जिसके बाद से हम देखते हैं कि वो फायर ब्रीदिंग बग कहता है कि ये सब काफी अनएक्सपेक्टेड था। जिसके बाद से मिसाकी शिजुकी और काजुकी से कहती है कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। और अब हम देखते हैं कि मिसाकी उस पर्सन से कहती है कि तुमने मेरे बारे में सुन रखा है। तो वो पर्सन कहता है कि हाँ, जब मैं क्लेरिसा के बार पे नजर रख रहा था तब मैंने तुम्हारे बारे में सुना था। तो मिसाकी कहती है तुम भी तो काफी डरे हुए लग रहे थे जब तुम पोल्का कुन के घर पे आए थे। और इसके बाद वो फायर ब्रीदिंग बग अपने अटैक को तैयार करके कहता है मिसाकी से कि तुम पोल्का के साथ यहाँ पर कर क्या रही हो। और इसके बाद वो अटैक करके कहता है कि क्या तुम्हें रोजन ने यहाँ पर हायर किया है। तो मिसाकी उसके अटैक को डोज करते हुए उस पर काउंटर अटैक करते हुए कहती है कि नहीं, मुझे पता था कि तुम बच्चों के पीछे जरूर आओगे। इसके बाद से वो पर्सन कहता है ये तो काफी सिंपल था कि मैं उनके पीछे जरूर आऊंगा और मैंने अपना काम खत्म भी कर दिया है, क्योंकि यहाँ से जो इस पैलेस के अंदर आग लगी है उस आग से ना तो तुम बचकर निकल पाओगी ना ही वो बच्चे। और अब अगले सीन में हम शिजुकी और काजुकी को देखते हैं, जहाँ पर शिजुकी कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि हमारे ऊपर सुजुका काफी ज्यादा गुस्सा होगी, क्योंकि हम ही थे जिसकी वजह से उसकी मौत हुई थी। तो काजुकी कहती है कि ऐसा मत करो, सुजुका तो हमें काफी ज्यादा पसंद करती थी और हमसे काफी ज्यादा प्यार करती थी। तो इसके बाद से शिजुकी कहता है कि चलो मिलकर सुजुका से माफी मांगते हैं। और तभी उनके ऊपर बिल्डिंग का फ्लोर जलकर गिरने वाला रहता है कि तभी वहाँ पर पोल्का आके उन दोनों को बचा लेता है। पोल्का उन दोनों से कहता है कि मैंने फॉर्च्यून टेलिंग करते वक्त तुमसे कहा था ना कि तुम्हारा फ्यूचर है और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और एक और चीज, सुजुका तुमसे नाराज नहीं है। और इसके बाद से पोल्का उन दोनों को उस मेंशन से बचा के बाहर ले आता है। जिसके बाद से हम टाकेरू को देखते हैं, वो कह रहा होता है कि अब सफाई करने का वक्त आ गया और सभी मामले को खत्म करने का भी। और अब अगले सीन में हम उसी रिलेटिव को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि अभी तक तो फायर ब्रीदिंग बग ने अपना काम भी कर दिया होगा। और इसके बाद से वो एक जगह अपनी गाड़ी रोकता है और तभी उसके आसपास काफी सारी गाड़ी आ जाती है। और अब वो रिलेटिव कहता है कि आखिरकार उस ओल्ड और जिद्दी रोजान की हिम्मत कैसे हुई मुझे सबके सामने शर्मिंदा और बेइज्जत करने की। इसके बाद से हम देखते हैं कि एक लेडी अपनी बाइक से उतर के उस रिलेटिव के कार के शीशे के ऊपर अपना पंच मारती है। और अब अगले सीन में हम एक मेड को देखते हैं जो कि कहती है कि अभी के लिए मुझे पीछे हटना होगा। तभी वहाँ पर पोल्का आके उससे कहता है कि आखिरकार तुम करने क्या चाह रहे हो, तुमने भले अपना फेस बदल लिया हो लेकिन तुम्हारी सोल अभी भी वही है।
और अब तो ऐसा लग रहा है कि उसने और भी ज्यादा गुस्से को अर्न कर लिया है। और अब हम देखते हैं कि उस फायर ब्रीथिंग बग ने जिसका भी फेस चुराया रहता है, वो लोग कह रहे होते हैं कि हमें हमारा फेस वापस दो, उनकी सोल्स। जिसके बाद से तो अब पोल्का उस फायर ब्रीथिंग बग से कहता है कि अब तुम्हें अपनी मेल वॉइस में बात करनी चाहिए। जिसके बाद से हम देखते हैं कि वहाँ पर मिसाकी आके उस फायर ब्रीथिंग बग को एक लात मारती है, जिससे कि वो दूर जाके गिर जाता है। मिसाकी पोल्का से कहती कि ये तो काफी क्लोज था, मुझे लगा था कि आज तो मेरी मौत ऑक्सीजन की कमी से हो जाएगी। जिसके बाद से हम देखते कि वो फायर ब्रीथिंग बग कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं डर गया हूँ, चालाक बनने की कोशिश मत करो, तुम एक ऐसे बच्चे की तरह बात कर रहे हो जिसे अभी अभी सुपर पावर्स मिली है। और इसके बाद से वो अपने हाथ में लाइटनिंग को इकट्ठा करके उनकी तरफ एक फायर अटैक करता है। जिसके बाद से वो पोल्का से कहता है कि तुम फायर से डरते हो, तो मुझे तुमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये फ्लेम तुम्हें तुम्हारे अंत तक पहुंचा देगी। और तभी पोल्का देखता है कि उस फ्लेम्स के अंदर दो ओरा होते हैं। और इसके बाद से हम देखते हैं कि वहाँ पर लेमिंग आकर उस फायर ब्रीथिंग बग के सिर को वो लेमिंग वहाँ से वापस से चला जाता है। तो मिसाकी पोल्का से कहती कि क्या वो लेमिंग चाहता है कि हम ये सब सीक्रेट रखें। तो पोल्का कहता है पता नहीं। और अब अगले सीन में हम उसी रिलेटिव को देखते हैं जिसे टाकेरू ने यहाँ पर लाया रहता है। टाकेरू उससे पूछता है कि तुम्हारे दोस्त को पुलिस लेके जा रही है और हमने पुलिस से बात कर ली है। जिसके बाद से वो रिलेटिव टाकेरू से कहता है कि मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। जिसके बाद से हम देखते हैं कि टाकेरू के बगल में वो लेमिंग और वो लड़की भी रहती है जिसने यहाँ पर उस रिलेटिव को लेके आया रहता है। वो रिलेटिव कहता है कि ड्रैगन पैलेस एजेंसी। जिसके बाद से वो लड़की उस रिलेटिव के बगल में आके खड़ी हो जाती है। टाकेरू उससे कहता है कि जो भी लोग शिनोयामा ग्रुप्स के साथ गलत काम करते हैं हम उन्हें यहाँ पर लेके आ जाते हैं। जिसके बाद से वो लड़की काफी सारे हथियार निकाल लेती है। तो वो रिलेटिव डरते हुए कहता है कि मुझे उस फायर ब्रीथिंग बग ने धमकाया था ये सब करने के लिए। तो टाकेरू उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम जैसा बेवकूफ मेरे फैमिली के अगेंस्ट खड़ा हो सकता है। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि टेन इवानू से कहता है कि तुम पूरे टाइम मुझसे झूठ बोल रहे थे। हम जैसे पर्सन जो अपनी ह्यूमन लिमिटेशन को बिना मैजिक के कब के पार कर देते हैं, और जो हम करते हैं वो भी एक तरीके का मैजिक होता है। और जो तुमने मुझे फायर ब्रीथिंग बग के मैसेज वाली बात बताई वो तो केवल एक पार्ट है, एक और सेकंड पार्ट है जो केवल तुम पुलिस वालों को पता है। जिसके बाद से इवानू में टेन से कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता है इन सब चीजों के बारे में। और अब अगले सीन में हम उसी फायर ब्रीथिंग बग को देखते हैं जो कि कहता है कि मुझे इन पुलिस वालों की गाड़ी को उड़ा देना चाहिए। एंड तभी उसकी गाड़ी के छत पर एक मैसेज लिखा हुआ आता है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और कहने लगता है कि कहीं ये रियल फायर ब्रीथिंग बग्स तो नहीं है। जिसके बाद से उसकी गाड़ी के पुलिस वाले पागल हो जाते हैं और वो कहते हैं कि एक फेक बग को मरना होगा। जिसके बाद से वो गाड़ी एक्सप्लोड कर जाती है। और अब हम एक लड़की को देखते हैं और इसी के साथ एपिसोड 6 खत्म हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक दे देना।